देखिए कि पॉलिटिकल साइंस का सबसे मेन पार्ट होता है, वो चीज लेकर के हम आए हैं। अब देखिए इसको, ये सब लड़कों को बहुत कंफ्यूजन होता है और यही चीज समझ में नहीं आता है तो पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये पॉलिटिकल साइंस में एकदम ABCD है। चलिए देखते हैं क्या, तो हम लोग देखिए इस चीज को पढ़ते हैं कि भारत है, तो भारत में देखिए पूरे भारत का, जैसे भारत में हम लोग कहते हैं कि राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली। तो दिल्ली में ही तो आपको कौन सी है, संसद, कौन सी है, संसद। तो संसद होता है, एक सांसद होता है, सांसद का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हम लोग दामनगर के क्षेत्र के काराकाट, तो काराकाट के यहाँ के सांसद कौन है, महाबली सिंह है ना। ये होता है संसद होता है। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है। तो दोनों में अंतर समझ गए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसी को हम लोग, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, कौन होता है, विधानमंडल। उसी तरह से केंद्र में संसद होता है। तो विधानमंडल क्या क्या मिलकर बनता है, हम लोग अब देखिए तो विधानमंडल, विधानमंडल क्या क्या मिलकर बनता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। वहीं पे संसद क्या क्या मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर बनता है संसद। इसी का हम लोग ट्रिक जानते हैं कि सरल, से संसद, रस राज्यसभा और लोकसभा, 79, 80, 81 अनुच्छेद हुआ। अब आइए इसमें देखिए सबसे पहले हमने विधानमंडल लिया है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसका कौन सा सदन होता है, तो यहाँ निम्न सदन होते हैं। क्या होते हैं, निम्न सदन। तो उसी तरह विधान परिषद कौन होता है, उच्च सदन होता है। अब ये होता है पहली सदन। इसको अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो देखिए ये भी संसद है, ये विधानमंडल। तो विधानसभा को हम कंपेयर करेंगे किससे, लोकसभा से, और विधान परिषद को कंपेयर करेंगे राज्यसभा से। तो देखिए विधानसभा जिस तरह से निम्न सदन है, उसी तरह से लोकसभा निम्न सदन होता है। और विधान परिषद के उच्च सदन है, यहाँ पे हमको राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यपाल 35 साल के लिए एज होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, 35 साल। तो राष्ट्रपति को बनने के लिए कितना होना चाहिए, 35 साल। अब आइए इसको पहली सदन कहते हैं विधानसभा को, तब इसको कहते हैं विधान परिषद को दूसरी सदन। लेकिन हम कंपेयर किए हैं विधानसभा को लोकसभा से। ये होता है पहली सदन, ये भी होता है पहली सदन। अब देखिए ये होता है अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। इसका आयु 25 वर्ष होता है, तो इसका आयु 30 वर्ष होता है। ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना, 5 साल का, या फिर ऐसे समझिए इसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। तो विधान परिषद का कार्यकाल 0 वर्ष, इसीलिए अस्थायी होता है, ये कभी विघटित नहीं होता है। इसको युवा सदन कहते हैं, इसको वृद्धों का सदन कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे को देखिए 30 वर्ष के लिए, जिसका एज 30 वर्ष है, आवाज नहीं, 30 वर्ष का होता है। अब इसको देखिए सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको जनता जो है डायरेक्ट वोट देती है, उसको प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि पंचायत समिति को हम लोग चुनते हैं तो प्रत्यक्ष हुआ, और पंचायत समिति प्रमुख को चुनता हो तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक, अब उसी को देखिए यहाँ पे इस सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इसका होता है। विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल इसको कितने दिन का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने साल का, 5 साल के लिए होता है। अब इसको सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष। देखिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि विधान परिषद के कार्यकाल कितना होता है, तो 0। सदस्यों लगाएगा कब होगा, 6 साल। आगे देखेंगे इसको जनता जो है से चुनती है, वोट कौन देती है, जनता। अब देखिए इसको भी कौन वोट देता है, तो देखिए इसको वोट देता है आपको एक चीज, इसको जनता की सदन कहते हैं, इसको सरकारी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकारी सदन। अब देखिए इसको वोट जनता देती है, लेकिन इसको विधान परिषद का वोट कौन देता है, 1/3 सदस्य को चुनता है। विधानसभा वोट देती है, 1/3 स्थानीय यानी पंचायत वार्ड जो वोट देते हैं, हम लोग जिसको दारू मुर्गा खा के वोट देते हैं, और वही जो है से वार्ड जो है से जाता है विधान परिषद में वोट देने। तो समझिए क्या कह रहे हैं। ठीक, अब देखिए
1/3, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल चुनता है। वही 1/2 को माध्यमिक शिक्षा मतलब शिक्षा को देखते हुए तो उसमें वोट देता है। तो 1/2 और 1/2 जो है स्नातक जो पास हो गया है ग्रेजुएशन, तो 3 साल जो पास वाला होता है तो उसको भी नाम दिया। जैसे हम लोग वोटर लिस्ट में नाम जो जुड़ता है उसी तरह से उन लोग भी जुड़ता है और उन लोग 1/2 सदस्य को वोट देता है। तो कौची बटा है? 1/3 विधानसभा, 1/3 वार्ड पंचायत वाला, 1/6 राज्यपाल और 1/2 जो है से शिक्षक और 1/2 जो है से स्नातक ग्रेजुएट लोग चुनते हैं। अब देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसको से, तो देखिए जैसे लोकसभा इसको कहते हैं लोकसभा, इसकी निम्न सदन है, पहली सदन इसको कहते हैं, इसको दूसरी सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं। ये अस्थाई सदन है लोकसभा, तो ये होता है अस्थाई, देखिए कभी नहीं टूटता है। आयु जो है इसका 25 वर्ष होना चाहिए सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए। इसका आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन इसका कार्यकाल 0 वर्ष होता है ना। अब सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसे जनता की सदन कहते हैं, इसको सरकारी सदन कहते हैं। सदस्यों का सदन जो होता है संसद होता है, और होता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसका देखिए ये प्रत्येक 2 वर्ष पर कितना सीट खाली हो जाता है और कितना भरता है? 1/3 खाली होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 भरता भी है। इसीलिए वोट इनका वोट जनता देती है और इनका वोट विधानसभा के लोग देते हैं। कौन देते हैं? विधानसभा के लोग देते हैं। इसी के साथ आप समझ गए। जय हिंद, जय भारत।